अंकुर और अश्विन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। क्या कुछ वहां पर चल रहा है मुंबई में जानेंगे, अलग अलग जो निकाय चुनाव हुए उससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कुछ खास मेहमान भी हैं। राजीव पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, गुलाब चंद दुबे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आप शिवसेना के, नफीस अंसारी नेता हैं एआईएमआईएम के, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के प्रवक्ता और प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, अकुश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन पहले मुझे लगता है अनुपमा कि हमें अपने संवाददाताओं के पास चलना चाहिए कि क्या चल रहा है वहां पर। बिल्कुल, सबसे पहले अंकुर का रुख कर लेते हैं। अंकुर, क्या तस्वीर आपके पास है? चलिए तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। मैं इस वक्त बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पे खड़ा हुआ हूं। वहां पर आपको साफ तौर पे स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी। स्टेज हल्का हल्का बनाया जा चुका है, स्पीकर्स को लगाए जाने की तैयारी शुरू हो रही है। एक संकेत जरूर है कि एक तैयारियां हो रही हैं कि उसके बाद जब 2-3 बजे का वक्त होगा, जब एक क्लियरिटी आ जाएगी, उसके बाद जरा देखिएगा यहाँ पर जगह जगह पर यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, सिटिंग व्यवस्था यहाँ पर बिठाई जाने की कोशिश है, लेकिन पूरी तरह तैयार अभी भी नहीं किया गया है। एक सेंस है कि एक बार क्लियरिटी आए, क्लियरिटी आने के बाद उसके बाद जस्ट अमूमन हमने देखा लोकसभा में या विधानसभा के बाद अब आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ गई है। लगातार आंकड़े आने भी शुरू हो रहे हैं। भिवंडी में इस वक्त बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। यहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो भिवंडी से अभी का ये सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दें, पुणे में बीजेपी फिलहाल 2 सीटों पर आगे है। तो बड़ी जानकारी नागपुर से आपको दे रहे हैं। भिवंडी में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। ठाणे की बात करें, शिवसेना 14 सीटों पर आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है, अभी नतीजे आना बाकी है। लेकिन जी न्यूज पर आप ये टैली देख सकते हैं साफ तौर पर, जिसमें पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। शिवसेना शिंदे गुट जो है 10 सीटों पर, कांग्रेस 6, एनसीपी 1 और ये टैली लगातार बदल रही है। अखिलेश, दर्शकों को यह भी बता दें कि जी न्यूज की जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, गौर से देखते रहिएगा। आप देख रहे हैं ऊपर अभी जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं, मुंबई का किंग कौन, उसमें आपको तमाम आंकड़े देखेंगे। बीजेपी 16 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना की बात की जाए 10 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 6 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एनसीपी 1 पर, एमएनए 6 पर और यूबीटी 8 सीटों पर आगे। और इसी बीच बड़ी जानकारी, उद्धव की शिवसेना 15 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे बड़ी खबर और सवाल वही बरकरार, मुंबई का किंग कौन होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिलहाल 15 सीटों पर आगे चल रही है। राज ठाकरे के साथ आने पर ये जादू बिखरता हुआ एक बार फिर से शिवसेना का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है। हमारे सहयोगी अश्विन भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। और मुंबई में महायुति 25 सीटों पर आगे है। अभी की एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, मुंबई से एक बड़ा अपडेट है। महायुति 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, लेकिन क्या यही जो रुझान है नतीजों में तब्दील हो जाएंगे, बड़ा सवाल है। वैसे जो तमाम जो एग्जिट पोल हुए वो बीजेपी की जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, तो क्या वैसा ही होगा जो एग्जैक्ट पोल है उसका नतीजा भी? तो मुंबई की भी बात करें, ठाकरे बंधु फिलहाल 13 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पल पल अपडेट आ रहा है। जिस तरीके से देखिए, आप फिलहाल मुंबई की बात करें, ठाकरे बंधु 13 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अश्विन लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। अश्विन, अंकुर ने तस्वीरें दिखाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, तो फिलहाल स्टेज, लड्डू सब कुछ बनकर तैयार हो चुका है। आपके पास क्या तस्वीरें? जी देखिए, मैं काउंटिंग सेंटर के पास हूं। हालांकि काउंटिंग सेंटर थोड़ा दूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। एग्जिट पोल में जिस तरह से बताया गया कि बीजेपी जीत रही, इसलिए तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें, ठाकरे खेमे में भी तैयारी की गई, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं। इसके पहले शिवसेना अकेले जो है 84 सीटें उन्हें मिली थी 2017 में। बीजेपी और शिवसेना दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। यानी कि देखना होगा कि इस बार बीजेपी जो है चुनाव शिवसेना के बगैर लड़ रही है, वो शिवसेना जो एकजुट थी। अब शिवसेना का एक हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ है और एक हिस्सा उद्धव ठाकरे के साथ है। तो देखना होगा कि ये कॉम्बिनेशन कितना कारगर साबित होता है। आपको बता दें कि ठाकरे ब्रदर्स को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो मराठी वोट्स के दम पर जो है सत्ता में स्थापित होंगे। साथ ही मुस्लिम वोट भी बड़ी जो है संख्या में उद्धव ठाकरे के खेमे में गया है।